क्या मांग है आपकी हमारे रानी के न्याय मिलना चाहिए अरे जे हमरे बहनी साथी गलत करे हो ओका कड़ी से कड़ी सजा ओका फांसी की सजा हो चाहिए साहब। हम ये हाथ जोड़ के हम विनती करते हैं रोकने वाले वो ठोको नीति कब इनकी लागू होगी। ये आज हमको देखना है कि कब ये अपराधी ठोके जाएंगे, कब इनकी लाशें गिरी मिलेगी, कब इनके घर पे बुलडोजर चला मिलेगा। और जब तक ये नहीं होगा तब तक इस क्षेत्र के लोगों को न्याय नहीं होगा। दोस्तों नमस्कार। जो अंबेडकर नगर की दिल दहला देने वाली घटना घटी है मालीपुर थाना के अंतर्गत भीसवा छितौना ग्राम सभा पड़ता है। दलित बिटिया के साथ बहुत ही भयानक तरीके से दिन दहाड़े जो बच्ची सुबह स्कूल के जाती है, स्कूल पहुंच नहीं पाती है, जाते समय ही उस बच्ची को गन्ने के खेत में ले जाकर के उसके साथ भयानक तरीके से रेप करते हैं और रेप करने के बाद उसकी निर्मम तरीके से जान ले लेते हैं। हम उस घटना जो बच्ची के साथ घटी है उस घर परिवार के साथ हैं। जो ये देखिए गरीबी से जूझता हुआ परिवार है, दलित परिवार है और इन्हीं की बेटी थी और उस बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। अब आप सही है, बहुत बड़ी घटना हुई आपके साथ। कब हम बताई बहिनी तो हमसे कुछ ना फाटा कहीं सावत रहा है, आगे दरवाजे पाता था या कहीं रास्ते में कहीं कभी इसके पहले कोई बात हुई हो, कुछ जानकारी हो बताइए ताकि प्रशासन को मदद मिलेगा ना, ताकि वो अपराधी पकड़े जा सके। कभी कोई चर्चा की थी? कुछ ना चर्चा हमसे कुछ ना करे रहे, हमसे कुछ चर्चा ना करे रहे, कहीं ना कुछ करे रहे। पढ़त रहे इंटर में फाइनल। हाँ इंटर फाइनल रहा। और काली कब घर से निकले रहे? 7:30 बजे। अच्छा, पहले कोचिंग जाते थे क्या? नहीं साहब, हाँ। 7:30 बजे घर से जाती, एक्स्ट्रा क्लास चलत रहा तो थोड़ा पहले घर से निकल जात रही। इनको लड़कवन से पहले एक्स्ट्रा क्लास नहाते बहिनी हमार तो पहले जली जात रही तब इतना बड़ा नाम क्या था? सृष्टि ना सृष्टि राम लड़की वही एक ही लड़की थी। एक लड़की एक लड़का। लड़का कहाँ है? हरे मारा किस साल का वो है? हरे मारा और शाम के 2 बजे तक आई जाती रही सृष्टि? 2 बजे तक। अच्छा, 2 बजे तक शाम का आई जाती रही। हाँ 2 बजे तक। वहाँ कब घटना मालूम है? के सूचना दे साहब के जो आपके बच्चे हमें सूचना क्यों ना दे साहिब। हम स्कूल से आए, हम स्कूल से आए जब बेटा हुआ हमार भी खेलत रहा, कहा तो मम्मी दी वही ना आई, मिनटी स्कूल से ना आई। तब हम तुरंत बैग में धाई दे, बैगवा धाई के हम तुरंत गए। हम गए बगलिए पूछे गए भैया हमार बहनी ना आई स्कूलवा, हमार बहनी कहाँ गई? तो कहा थे हम ना जानी चाची, मिनटी हम ना देखे। तब हरियन गौवा में 2 लड़की और रहा थी, उनके सबसे पूछे कहे भैया उन्हें सबसे पूछे कहीं उन्हें सब गई ना रही ना खलिया ने सब गई ना रही स्कूलवा। तब हम एक जेठ के लड़कियां हैं हमरे घर आके ना बहुत सृष्टि के पापा बाहर हैं। जब बच्ची की तबीयत भी खराब थी पहले उसकी दवा दिसंबर में खराब रही, दिसंबर में उसके दवा कर्ज वर्ज हो गया था। हाँ कर्ज हो गया साहब, ना थे उनका पापा चला ठीक है रोहन है। परिवार को चलाने के लिए सभी लोगों को सृष्टि की माता जी हैं और किस तरीके से बिलख रही है। रोकने वाले वो ठोको नीति कब इनकी लागू होगी। ये आज हमको देखना है कि कब ये अपराधी ठोके जाएंगे, कब इनकी लाशें गिरी मिलेगी, कब इनके घर पे बुलडोजर चला मिलेगा। और जब तक ये नहीं होगा तब तक इस क्षेत्र के लोगों को न्याय नहीं होगा। क्या मांग है आपकी? हमारे रानी के न्याय मिलना चाहिए।
साथ गलत करे हो ओका कड़ी से कड़ी सजा, ओका फांसी की सजा हो चाहिए साहब। हम ये हाथ जोड़ के हम विनती करत हई ओका फांसी सजा हो चाहिए बस, ओका फांसी सजा हो चाहिए बस, और हम कुछ ना चाहिए, ओका फांसी सजा हो चाहिए तब हमरे तसल्ली होई हो। अरे रानी अरे रानी आज एक रानी सतवा ऐसा बाट बिहान के बहुत रानी बाट हो मैया। अरे हरी मैया, अरे हरी मैया, अरे हरी मैया, अरे स्कूल कितना दूर था? स्कूल ज्यादा दूर था इससे? मालीपुर जाती थी, शुक्ला वाले में जाती थी। मालीपुर चले जाते थे कहाँ? पढ़ने कहाँ जाते? देखिए इस दुख की घड़ी में जो है दिल दहला देने वाली घटना है और किस तरीके से पूरा परिवार टूट गया, बिखर गया है और अभी तक जो है किसी भी अपराधी का कुछ पता चल पा रहा है? अभी तक कुछ सुराग कुछ शासन अभी तक तो हम लोगों को नहीं बताया गया कि कोई अपराधी पकड़ा गया या अपराधी की सुराग है। अभी ये पुलिस प्रशासन से बात की जाएगी और इसके संबंध में हम कप्तान से बात करेंगे, यहाँ के सीओ से बात करेंगे, एसओ बात करेंगे और तब पता लगेगा कि मतलब क्या हो रहा है, कोई अपराधी पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया। और अगर नहीं पकड़ा गया तो जल्द से जल्द उन अपराधियों को पकड़ा जाए और पकड़ करके इस परिवार को न्याय दिया जाए। जिस तरह से आप कैमरे के सामने देख रहे हैं कि इस परिवार की क्या हाल है, इस गांव की क्या हाल है और पूरे गांव के लोगों की मांग है कि हमारी बहन बेटियां पढ़ने कैसे जाएगी। सवाल पूरे गाँव, ये पूरे गांव का सवाल है, अगल बगल के लोगों का सवाल है। मामला ये है बच्चों पर न्याय मिले, अपराधी जेल जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इनको मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि आपकी खोखो वाली नीति कहाँ है? वो खोखो वाली नीति कहाँ है? इन अपराधियों को कब ठोकेंगे? बिल्कुल जोगी जी जो कहते हैं कि अगर कोई लड़की के साथ छेड़छाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज खड़े मिलेंगे और यहाँ पर इतनी बड़ी वारदात हो जाती है और अभी तक कोई पता नहीं कुछ। ये इनके यमराज देख लीजिए जो सामने गन्ना है यहीं पर मैटर हुआ, यहीं से नजदीक हालत में गाँव ये हाथ हुआ। वहाँ पर गए थे, किस दशा में मिली थी बच्ची जो? अरे हम तो थे नहीं, लेकिन वहाँ बताने वाले मतलब वहाँ थे जो जिस हिसाब से मिले थे। पूरे गांव के लोग दहशत में, अपने बच्चों को कैसे हम लोग स्कूल भेजे, गांव वालों से रिपोर्ट ले लीजिए, अभी सारे लोग बता देंगे कोई पढ़ने जाने के लिए तैयार नहीं गाँव के लोग, ये स्थिति है बता रहे हैं। इसलिए आप गांव वालों से रिपोर्ट लेकर प्रशासन को, शासन को आगाह कीजिए ताकि कार्रवाई बहुत जल्दी हो, ताकि जो दहशत है लोगों के अंदर वो खत्म हो। और जब तक खत्म नहीं होगी तब तक जो है गांव वाले जो है अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। जो है इसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, नहीं तो हमारे ग्राम सभा के बच्चे इतने डरी हैं, कोई पढ़ने पढ़ाने लायक नहीं रह पाएगा। न्याय के लिए ही आए। चिंता मत करिए, सब लोग इसीलिए आए, इतने लोग इकट्ठा हो के हिदायत है। हम साहब ये कहा था जब तक सीआईडी कुत्ता ना आ जाए तब तक हम बिटिया को हाथ न जाएंगे। ओका पकड़े हम तब रानी के हसिया जाए देख हम फुआ हई भैया, हम रानी को दिया लिहे रहे। अच्छा गोद ली थी आज बच्ची? हम रानी के गोद लिए रे भैया, हमार रानी तब जीन है नहीं तो रानी पलवरा कुल हो चला जे गायन मोरी मैया। अरे मोरा भैया मैं रानी कई दूधावा पिया रे हो भैया,
हमारे जे दुधावा नाई जे दादा कर मोरी भैया। को समझाइए। देखिए उस बच्ची के लिए भी एक माँ के समान है। उस बच्ची को गोद ली थी, कहीं न कहीं से इस घर में मतलब बच्चे जो जी नहीं रहे थे। अरे भैया खाऊ दई के रानी शाम झम मोरी भैया मोर भैया जे देशा पार देशवाइन भैया। यहीं पे जो कुछ हुआ है स्कूल नहीं पहुंच पाई, बच्ची यहाँ से निकली सेफ नहीं पहुंच पाई। आज हमारे ग्राम सभा की बच्ची सेफ नहीं। इसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, मांग हो, कानून की मतलब उसको फांसी की सजा तक होनी चाहिए। अभी तक शक हो रहा कि कौन घटना को अंजाम दिया। कुछ नहीं पता चल पा रहा है कि बच्ची यहाँ से निकली है। सब लोग समझ गए कि बच्ची पढ़ने गई है, लेकिन बच्ची स्कूल तक नहीं पहुँच पाई है। हमारे घर से थोड़ी दूर ग्राम सभा में हमारे गांव में भी ऐसी घटना हुई है। इसलिए इसको जो है वीडियो योगी जी तक पहुंचाया जाए और हमें न्याय मिलना चाहिए। न्याय तभी मिलेगा जब उस दोषी को फांसी की सजा मिलेगी तब, नहीं तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। देखिए जो है कोरोना देख करके कलेजा फट जा रहा है। जिस तरीके से पूरा परिवार टूट गया है। वो बच्ची जो है अकेली इकलौती बेटी थी, और जिस तरीके से आप देखिए कि इस परिवार में देखिए सब गांव के लोग इस दुख की घड़ी में, और कैसे जो है पूरे गांव के लोग अब कैसे बेटियों को स्कूल भेजेंगे, क्योंकि एक ही बेटी का सवाल नहीं है, पूरे गांव की बेटियों का सवाल है। अरे मोर भैया हो मोर मैं बड़की मम्मी है मोके भैया कुछ नहीं पता बात ही रहू। अरे मोर लालावा धून बेरानी आ जठानी आय अपने बचहुअन खाती। देखिए बड़ी मम्मी है और पूरा परिवार जो है टूट के बिखर गया है, और ऐसे में बहुत ही मामला गंभीर है और जल्द से जल्द इस मामले की जांच हो, नहीं तो इस पूरे गांव में अगर देखिए तो पूरे दहशत का माहौल बना हुआ है। ना कोई बेटियां स्कूल जाएंगी और ना कोई गार्जियन भेज पाएगा। जिस तरीके से इस देखिए गरीबी से जूझता है परिवार था, किसी तरीके से अपना दिन गुजार रहे थे लोग। न्याय के लिए क्या मांग रहे हैं? कहाँ है ठोकने वाले? वो ठोको नीति कब इनकी लागू होगी? ये आज हमको देखना है कि कब ये अपराधी ठोके जाएंगे, कब इनकी लाशें गिरी मिलेगी, कब इनके घर पे बुलडोजर चला मिलेगा। और जब तक ये नहीं होगा तब तक इस क्षेत्र के लोगों को न्याय नहीं होगा। दोस्तों बता दें अम्बेडकर नगर में बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना घट रही है। ये मालीपुर थाना के अंतर्गत भीसवा ग्राम सभा है, और यहाँ पर एक दलित बेटी को दिन दहाड़े ही उसके साथ दुष्कर्म होता है, और दरिंदे उसको जो है उसका दुपट्टे से गला कस करके किस तरीके से जो है बहुत ही बेरहमी से मार डालते हैं, और मार डालने के बाद वो लोग फरार हो जाते हैं। और एक घटना कल की होती, लेकिन अभी तक कोई अपराधी और किसी भी जो है तरीके के दरिंदे का अभी तक कोई सुराग नहीं पता चल पाया है। और इस परिवार का रो रो करके बुरा हाल है, और पिता भी अभी बाहर है, अभी पिता जो है आ भी नहीं पाए हैं, जैसा गांव के लोग का कहना है। थोड़ा सा बताइए कौन तरीके से मारे बहनी के घर? अरे मोर भैया थोड़ा सा बताइए। अरे हाँ तो अरे मोर भैया अरे मार रानिया अरे मार रानिया। थोड़ा सा बताइए बिल्कुल जो देखिए कम, क्योंकि जो आप लोग हम लोग पकड़ने की कोशिश करिए। ये क्या बात हुई? आप लोग मुझे पूछ रहे हैं कैसे मारे थे कैसे नहीं मारे थे? सबसे ही पूछना भैया हो, सबसे पूछना सब दो चार लोग हैं वो सब देखी थी, वो नहीं देखी थी। कौन देखा था? कोई देखा था? इसमें कोई ये भी खाने गई थी, उसमें कोई आप बताइए ना सर, आप बताइए ना ढाई बजे हम लोग खोजे निकले हैं लाठी गोजी लेके, और आदमी लोग सब मालीपुर पहुंच गए। हम लोग जब गए खोजत हम लोग सामने जूता पाए है। उसके बाद दो चार लवंडे हमारे गांव के खड़े थे, उन लोगों को बुलाए तो हम लोग उखरी में खोजे लागे। उखरी में गए तो साइकिल और बैग मिला, उसके बाद लड़की के लाश मिली।
हाँ सर, इतना हम लोग पहले जूता मिला था। हाँ पहले जूता मिला था, तो उसके बाद साइकिल बैग मिला है, उसके बाद लड़की के लहास मिली है। हाँ लड़की के पूरा कपड़ा बदन खुला था, ये औरत ले पर्दा उस पे डाली है। अच्छा, शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं? नहीं कपड़ा सब था, लेकिन खुला था पूरा। हाँ जैसे सर बटन खोली थी उसका और घंगरी पूरा ऊपर रहा है, और एक कुर्ती जैसे लगी पहरी थी एक निकाला गया था, और पूरा गोड़ मने से फैला हुआ था। तब हम जब गए वहाँ पर सर, तब मैंने गोड़ जो है बटोर के घंगरी हमें से सरका दी। हाँ वहाँ पर खून भी गिरा? नहीं कुछ नहीं, मुँह से ब्लड आया था थोड़ा सा। हाँ टाई से गला कसा गया। टाई से? अच्छा, जो बच्ची पढ़ने जाती थी जो टाई लगाकर उसी टाई से? हाँ, वही टाई से मारी, वही टाई से इतना हम लोग देखे सर। क्योंकि जो है कोई अकेला ऐसा नहीं करता, कईयों की संख्या में रहेंगे। हाँ सर, लग रहा है सर हम लोग को फांसी चाहिए, वो मुजरिम को हम लोग को सामने हाजिर करो, हम लोग को फांसी चाहिए, और कुछ हम लोग को नहीं ऐसे ठीक करने के बाद बहन की कैसे सब जन जाते ऐसे कुछ होई, कैसे होया, फिर कैसे जही लड़की अपनी बेटी कैसे पढ़ाएंगे? बताओ तो कैसे काम चले जब जनता सुनवाई नहीं हो। अभी तो हम लोग सभा में अपने नहीं निकल पा रहे, मिला तुरंत फांसी और कुछ वो भी आप सजा हर करीब ही ऐसा घटना करके चला गया। इतना दूर बा, सर तो बा, ज्यादा दूर तो है ही ना है। सब हम लोग पड़ोसी है, पर परिदार है उनका पूरा। हाँ आए हमरे लोगों के लगे कहे हम ना आए बही, तब तुरंत गई भाग के स्कूल में, तुरंत हुआ हमारे लोग हेरे कहे लाओ तन की चल चलिए देख ले यार, ये बगल में गए तो देखे। बच्ची की तबीयत भी सही नहीं रहती थी, बीमार पत्नी तबीयत सही रहा है, पहले परेशान रही ना, ठीक हो गया। हाँ बच्ची के इलाज के लिए पिता जो परदेश गए थे बाहर, बहुत उनके पास कर्जा हो गया था सर। हाँ बहुत रुपया लगा उन्होंने, जब कर्ज ज्यादा हो गया तब जाके बाहर गए हो। क्या मांग है आप लोग? सर हमारी मांग यही है, जो ये गुनाह किया है उसको पकड़ कर हमारे पहले हवाले किए, अपने जी भर हम उसको पीट ले, उसके बाद उसके फांसी की सजा होनी चाहिए। हमारी आप लोग से गुजारिश, हम लोग यही चाहते हैं, कुल मिला के चाहे जैसे उसकी फांसी की सजा होनी चाहिए, तब जाके हम लोग को न्याय मिलेगा। क्योंकि हमारी बच्चियां सेफ नहीं, जब घर से अपने बाहर नहीं निकल पा रही हैं, हमारे ग्राम सभा में ही ऐसे कांड हो रहा है, तो समझ लीजिए बाहर कैसे जा सकती हो, कौन अपने बच्चियों को बाहर स्कूल में भेज पाएगा इस तरीके से। इसलिए हम लोग को न्याय तभी मिलेगा जब उसको फांसी की सजा मिलेगी, तब ये चाहे जैसे फांसी की सजा उसको मिलनी ही चाहिए। जितना हो सके इस वीडियो को वायरल करिए, पूरे योगी जी से लेकर पूरे प्रधानमंत्री तक भेज दीजिए। हमको न्याय मिलना चाहिए, हमको न्याय चाहे जैसे मिलना चाहिए कि जो उसको फांसी की सजा जिस दिन मिलेगी तब उस दिन हम लोग को कलेजे को ठंडक मिल सकता है, नहीं तो हम लोग को नहीं मिलेगा। सर यहाँ साहब बोले हैं हम 24 घंटा मुजरिम हाजिर कर देंगे। हाँ 24 घंटा में, और 24 घंटा में हमें लोग बोलेंगे, उसके बाद हमें लोग नहीं कहेंगे। हाँ इतनी देर हम लोग सोचे 24 घंटा में कुछ हो जाए। 24 घंटा टाइम दिए हैं। हाँ ये साहब अपराधियों को पकड़ के लाएंगे आप सबके सामने। अभी तक कुछ नहीं हुआ सर, अभी तक कुछ नहीं हुआ, कैसे न्याय होगा सर? हम लोग तो बहुत परेशान हैं। प्रशासन सब बोले हैं 24 घंटे के अंदर में चाहे जैसे आपको न्याय मिलेगा, उसको पकड़ के लाया जाएगा, आप लोग के सामने किया जाएगा। लेकिन अभी हमें यही मतलब है कि अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। आगे हमें जल्द से जल्द पता होनी चाहिए और उसे फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए। हमारी यही मांग है आप सबसे सर, हाथ जोड़ के विनती है कि जरूर हमें ये चीज होना चाहिए। देखिए, क्योंकि देखिए वो बेटी जो है इस गांव की बेटी थी, और पूरे गांव के लोगों में अगर देखा जाए तो डर का माहौल बना हुआ है। कैसे एक तरफ तो नारा लगा रहे हैं मोदी जी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसे बेटियां पढ़ेंगी? इसी तरीके से 12वीं की छात्रा सृष्टि थी, और उसके साथ भयानक दरिंदगी होती है, और दरिंदगी के साथ साथ उसकी हत्या भी कर दी जाती है। आइए देखिए हम और लोगों से क्या मांग है आप लोगों की। हम सबकी यही मांग है, आज इस गांव में हो रहा है, हर गांव में बेटी बहन है, हर बेटी बहन के साथ ऐसा होगा तो कैसे आदमी पढ़ाएगा अपनी बेटी बहन को? कैसे बाहर जाएंगी, कैसे निकलेंगी? हम सबको यही मांग है कि जो ये कांड किया हो उसको सजा मिलनी चाहिए, इससे ज्यादा से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उसे, बस फांसी होना चाहिए उसे। हाँ सबकी आंखों में आंसू है। देखिए जो सर और कुछ ना, हम लोग फांसी की सजा चाहिए, और कुछ ना, न्याय मिले चाहिए बस, और कुछ ना। हमरो लोग बहन बेटियां हैं, बराबर जात आवत हैं, स्कूल हैं जात हैं, बराबर आवत जात हैं। इससे जब होए तो कैसे जाना चाहिए बस। बिल्कुल जो है न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि देर से मिला हुआ न्याय भी न्याय नहीं होता है। और कुछ नहीं। उस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद जय भारत।